वंदे मातरम दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12 जियोग्राफी भूगोल कक्षा 12 एमपी बोर्ड जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दूसरा चैप्टर भाग 1 है। उसका अध्याय 2 का नाम है विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये पाठ का नाम है। बच्चों पाठ के नाम में ही 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। जैसे पाठ का नाम है जनसंख्या वितरण। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण। दूसरा क्वेश्चन बनता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारण। सेम टू सेम एक क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है और जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। 2 क्वेश्चन। अब आता है बच्चों उत्प्रवास, आप्रवास और उत्प्रवास किसे कहते हैं। आप्रवास, जहां कोई बाहर से कोई व्यक्ति अपने राज्य के अंदर आता है। जैसे कि पहले नंबर उत्प्रवास समझेंगे, जब कोई, जैसे कि ये हमारा राज्य है, ठीक है बच्चों, इस राज्य के अंदर से कोई व्यक्ति बाहर जाए, एक स्थान छोड़कर दूसरी जगह पे चला जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रवास। आप्रवास कहते हैं बच्चों ये अपना राज्य, एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य को छोड़कर अपने राज्य में आ जाए तो उसे कहते हैं आप्रवास। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है जन्म दर किसे कहते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर ऊपर आता है बच्चों, अथवा में आता है मृत्यु दर। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे बच्चों की, मतलब मृत लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। जब कोई व्यक्ति प्रवास करता है, प्रवास किसे कहते हैं, इसमें तो नहीं लिखा, हाँ इसमें नहीं लिख देता हूं। प्रवास अलग से एक क्वेश्चन है कि प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास कहते हैं बच्चों जब एक व्यक्ति किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर निवास करता है या छोड़कर चला जाता है, उसे कहते हैं प्रवास, एक स्थान से दूसरे यहाँ पे। अब प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। प्रवास के 2 कारण होते हैं। 2 कारण, एक होता है अपकर्ष कारक, एक होता है प्रतिकर्ष कारक। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, दिख रहा है, हाँ। तो अपकर्ष कारक, अपकर्ष मतलब कि आकर्ष, आकर्ष नाम में ही छुपा हुआ है, जो आकर्षण का केंद्र बने होते हैं। जैसे कि अपकर्ष कारण और प्रतिकर्ष कारण, ये बच्चों ये दोनों समझेंगे। अपकर्ष कारण कहलाते हैं जो आकर्षण करता है। हमें जैसे यहाँ पे गांव को छोड़कर शहर में क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें वहां पर शिक्षा मिलेगी और दूसरे नंबर सुरक्षा मिलेगी। हम इन्हें देखकर आकर्षण होकर वहां पर जा रहे हैं, फिर इलाज मिलेगा। ठीक है बच्चों, इलाज, इन चीजों को देखकर हम वहां पर आकर्षण हुए हैं। फिर प्रतिकर्ष कारण, जो हम जबरदस्ती जा रहे हैं, जैसे बेरोजगारी क्या है, प्रतिकर्ष कारण बेरोजगारी। गांव में बेरोजगारी ज्यादा है इसीलिए हम गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। दूसरे नंबर अशिक्षा, गरीबी, जो हमें जबरदस्ती, जैसे कि कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर किसी का डर होता है, ऊंच नीच होता है, भेदभाव के कारण हम गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने को चले जाते हैं, इसे कहते हैं अपकर्ष कारक, इसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। आगे लिखा है। ठीक है बच्चों, अपने इतना ही चैप्टर में महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।